हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे क्या चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ, हाउ डू पीपल सी यू। हाउ डू पीपल सी यू। चलिए एनर्जीज़ को निकालते हैं। ये कार्ड मेरे पहले से शफल किए हुए रहते हैं, पर फिर भी मैं इनको एक बार कर लेती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ कप्स, द टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। हाउ डू पीपल सी यू। तो लोग आपको इस रूप में देखते हैं कि आपका जो फोकस है करियर, मनी, फाइनेंस पर है और आप बिल्कुल सही रास्ते से पैसा कमाना चाहते हैं और इस मामले में डिवाइन आपको सपोर्ट करता है, जिसके कारण आपने मेहनत से कुछ बैलेंस अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में प्राप्त किया है। हो सकता है कि आपकी अभी भी कोई नई जॉब लगी हो या जो जॉब है उसमें आप बहुत अच्छे से फोकस करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं, ये लोग इस रूप में आपको देखते हैं कि आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनसे आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। आपको एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में ये लोग देखते हैं। लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई टावर मोमेंट आया था पास्ट में, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उस टावर मोमेंट ने आपको बहुत स्ट्रांग बना दिया है। आप एक सीना तान कर चलने वाले इंसान बन चुके हैं। ठीक है, आप इतना ज़्यादा डर से गुजर चुके हैं, भय से गुजर चुके हैं कि अब आपको डर लगना बंद हो गया है। लोग आपको इंटरनली बहुत लविंग पर्सन के रूप में देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, इन लोगों का आपके ऊपर क्रश हो सकता है, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देखते हैं। लोगों को लग रहा है कि पिछली जो भी परेशानियां थी उनसे उभर कर आप बाहर आए हैं और इस टाइम पे भाग्य आपका साथ दे रहा है, या आपके भाग्य में परिवर्तन आपके साहस की वजह से क्रिएट हुआ है। भाग्य ने भी आपके साहस के कारण ये फैसला किया कि भाग्य जो है आपके साथ रहेगा। लोगों को लगता है कि आप हमेशा लाइफ में मूव करने वाले पर्सन हैं। ये लोग आपको पढ़े लिखे इंसान के रूप में देखते हैं, ठीक है, जो बहुत जल्दी स्थितियों से सीख कर आगे बढ़ता है। लोगों को आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और सीक्रेटिव भी लगते हैं। आप में से जो लोग कम बोलते हैं ना, उन्होंने वाट लगा रखी है लोगों की, इसलिए कि लोग आपको पढ़ना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन पढ़ नहीं पाते। लोगों की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल जो ट्रू रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, उसको अप्रिशिएट करते हैं और जो आपको ट्रूली आपकी फ्रेंडशिप के लायक होते हैं, वाकई में उन चुने हुए लोगों के साथ रहना आप पसंद करते हैं। बहुत चुनी हुई एनर्जी है आपकी। खिचड़ी पकाना, आपको भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं है। या तो अकेले रहते हैं या बहुत चुने हुए दोस्त हैं आपके। थ्री ऑफ सोर्ड्स। लोगों को ऐसा लगता है, फिर से आ गई थर्ड पार्टी सिचुएशन, जस्टिस। लोगों को लगता है कि आपने पास्ट में जितने लोगों के लिए रेजोनेट करे जो सिचुएशंस, वो देखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। लोगों को आपके जीवन में आई हुई थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता है और ये लोग सोचते हैं कि आपके जो पार्टनर थे उन्होंने एक चालबाज इंसान को पाने के चक्कर में, या जो एक नॉन डिज़र्विंग पर्सन है उससे आकर्षण के चक्कर में आप जैसे डिवाइन पर्सनालिटी को, एक हाई प्रीस्टिस को खो दिया। ठीक है, और लोगों को अब धीरे धीरे पता चला है कि ये पार्टनर जो है किसी प्रकार आपके योग्य नहीं था और आप जैसे अच्छे इंसान को कई लोग लाइक भी करते हैं, कई लोग आपसे लव रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन आप
जो है अपना कप, हृदय का प्रेम अपने तक रखते हैं। आप बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति हैं, लोगों को लगता है, लेकिन रिलेशनशिप में जाने से आपको डर लगने लगा है, क्योंकि आपने जिस पर विश्वास किया था उसने आपको ये हालत में छोड़ दिया था। लोग आपको इस रूप में देखते हैं कि आप एक जस्टिस पसंद इंसान हैं, जस्टिस करते हैं, किसी के साथ भी अन्याय होता नहीं देखना चाहते, और ना ही अपने साथ अन्याय पसंद करते। मुझे यहाँ ना बोर होने वाली एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। आप लोग है ना, जो बतौलेबाजी होती है ना फालतू चीज़ों की, उसमें से आप में से कुछ लोग ना बोर होते हो। कहीं कोई आपको पकड़ ले ना पंचायत करने के लिए, तो आप भागने की कोशिश करते हो वहाँ से, आपको बोरिंग लगता है। मुझे पता नहीं क्यों ये एनर्जी आ रही है, पकाऊ लगता है आपको बहुत ज़्यादा, कि पंचायत में बैठ गए महिलाओं की, यहाँ जहाँ पे बतौलेबाजी हो रही है 10 लोगों की, वहाँ बैठ गए। यहाँ से एक जन कुछ बोल रहा है, वहाँ से वो कुछ बोल रहा है, निष्कर्ष कुछ भी नहीं है बातों का। ऐसी जगह टाइम वेस्ट करना आप में से किसी को तो किन्हीं लोगों के लिए आया है कि पसंद नहीं आप लोगों को। आपको जीवन में यो यथार्थ ऑप्शंस हैं, यथार्थ चीज़ें हैं जो जीवन में आवश्यक है, उनके बारे में सोचना, वो चीज़ें जो ट्रूली आपके लिए बेनिफिशियल है उनके बारे में सोचना आप पसंद करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि आपको चेस किए बिना ये लोग नहीं रह सकते। डेफिनेटली कुछ लोगों का आपके ऊपर क्रश है। यहाँ पर एक बंदा मुझे दिखाई दे रहा है जो आपको स्टॉक करता है। ये व्यक्ति आपका बॉस भी हो सकता है, जो आप पे ग्रिप आपको मतलब ग्रिप बनाना चाहता है आपके ऊपर, आपको बांध के रखना चाहता है। ये पल पल की जानकारी रखता है आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो। किसी का टॉक्सिक बॉस हो सकता है, लेकिन ये टॉक्सिक बॉस हाथ में कप लिए हुए है, या ये तो बॉस है या कोई आपका एक्स हो सकता है। एक तरफ कप लिए हुए, दूसरी तरफ आप पे नज़र रखता है। यहाँ पे ये जो बिल्ली है ना, ये मछली को पकड़ रही है, तो एक तरह की पकड़ आपके ऊपर बनाना रखना चाहता है। हो सकता है कि आपका अगर कोई बॉस है या सीनियर ऑफिस कलीग है, तो ये सीनियरिटी की आड़ में आपको दबोच के रखना चाहता है, लेकिन उसकी आड़ में आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। इसलिए ये आपकी पल पल पर आपकी नज़र रखता है, जैसे कि इन्होंने आपके 24 घंटे ख़रीद लिए हों। ये बड़े चमकू इंसान हैं, जो भी हैं चमकू समझते हैं। उन्हें पता नहीं है कि क्या होती है इंसान की बाउंड्रीज़। वो पगलेट जैसी हरकतें करते हैं। इनको एक बार डोज दे दो ना प्यार से, एक बार प्यार से डोज दे दो ना इनको, तो ये सही हो जाते हैं। फिर आप एक बार ऐसे व्यक्तियों को डील करने का एक ही तरीका, आप एक बार बोल दीजिए कि सर मेरा परिवार भी है। अगर ये टाइम बे टाइम आपको पकाते हैं या 24 घंटे ऐसे आपको फील कराते हैं, घर आने के बाद भी फ़ोन करना कि ये फ़ाइल कहाँ है, वो फ़ाइल कहाँ है, ऐसा था वैसा था, ये करना है, तो मैंने सर मेरा परिवार भी है, मुझे अपने परिवार को भी देखना पड़ता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप फैमिली पर्सन के रूप में अगर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और इस व्यक्ति को एक ना क्या बोलते हैं, मीठा तमाचा भी पड़ जाएगा कि कहीं ना कहीं आप उससे कह रहे हैं कि भैया तेरा कोई घर परिवार नहीं है जो हमारे को ही पूरे टाइम चेस करते रहते हो। आपका कोई घर परिवार नहीं है, मेरा तो है, मुझे घर भी देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है। तो दूसरी तरह से आप उनको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उनको टारगेट कर देंगे आपकी, आपके पास कुछ काम धाम नहीं है क्या? घर परिवार बीवी बच्चे माता पिता कोई नहीं है क्या, जो पूरे टाइम ऑफिस की बातें खुद भी खोपड़ी में घुमाते रहते हो और हमारा भी दिमाग खाते हो, है ना? तो ये तरीका है कि सर मुझे मेरे परिवार को भी देखना पड़ता है बस। स्टार लोग आपको इस रूप में देखते हैं कि आप एक ईश्वर से कनेक्टेड धार्मिक व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं और ये लोगों से कहते हैं कि एक अच्छे परिवार और अच्छे परिवार के सदस्य होने के नाते और एक अच्छा विज़न लेकर चलने के कारण ही आप अकेले भी इस तरह से चमकते हैं, स्टार की तरह। ठीक है ना? किसी से डरते नहीं हैं आप, खोने का डर नहीं है आपको अब धीरे धीरे।
लोगों को लगता है कि आपने किसी पर आंख बंद करके विश्वास किया, या एक इनोसेंट नेचर आपका हुआ करता था, जिसकी वजह से आपको कई लोगों ने बांधने की कोशिश की। यहाँ पर आप स्टार की एनर्जी में हैं, वहीं दूसरी और कुछ लोग आपको बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप अकेले हैं इसलिए, लेकिन आपका साहस इनको बता रहा है कि आप लक्ष्य से किसी भी तरह से भटकेंगे नहीं और इनकी बातों में नहीं आएंगे। तो ये लोग कंफ्यूज भी होते हैं। आप अपने किसी हार्ट ब्रेक की वजह से कभी कभी सैडनेस में जाते हैं। लोग आपको इस रूप में देखते हैं। वो सैडनेस जो है कई दिनों तक आपके ऊपर हावी रहती है और ये आपके व्यक्तित्व में झलकने लगता है। तो वो एक अवधि चलती है। इमोशनल ट्रॉमा का समय आप में से किसी के लिए तो आया है। ट्रॉमा का समय चलता है जब आपको ऑफिस का काम अच्छा नहीं लगता, अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता, रातों को सोते रहिए आप, ज़िंदगी बहुत बोरिंग आपको महसूस होती है। स्टार हैं आप, हाई प्रीस्टेस हैं, प्यार भी आपके मन में बहुत है, लेकिन हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि चूँकि आप एक इमोशनल इंसान हैं, इसलिए जिससे भी आप अटैच होते हैं उसके प्रति भावनात्मक लगाव आपका, झुकाव आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब भी वो यादें आपको घेरती हैं तो आप इमोशनल ब्रेकडाउन के शिकार होते हैं, कई कई दिन तक सो नहीं पाते। लोगों की नज़र में जब वो दौर चलता है, जब आप दुख के बादलों से घिरे होते हैं, तब आपको अपने पीछे जो रोशनी है वो दिखाई नहीं देती है। तो आप बहुत पॉजिटिव इंसान, लेकिन इमोशनली जो कुछ ट्रॉमा आपके साथ हुआ उसके कारण आप काफ़ी तकलीफ़ में लोगों को दिखाई देते हैं। मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी। लेटर टी आया है, दिशा। नो नीड टू इन्वेस्ट सो मच इमोशंस। मैंने कहा ना, आप इमोशनली ड्रेन होते हैं, घर के अंदर ही आप कुछ कुछ सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन आप किसी हार्ट ब्रेक के कारण इमोशंस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अज्ञानी लोग, या तो आपका ऐसा मानना है कि आपके पास आसपास अज्ञानी लोग हैं, या लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग ही अज्ञानी हैं जो आपको, तो लोगों का ऐसा मानना है कि आपके आसपास जो लोग रहे वो अज्ञानी लोग रहे, जिन्होंने आपको ठीक से समझा नहीं, बहुत जल्दी आपको जज किया। ठीक है, इसमें आया है, भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसके टूटने पर कोई आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। तो यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि आपका किसी ने भरोसा तोड़ा, जिसकी जो पीड़ा है, तकलीफ़ है, आपके चेहरे पर नज़र आती है। बेशक आप ज़िंदगी में बहुत साहस से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आप किसी को अपने जीवन में एंट्री नहीं देते हैं, ये वही गूंज है जो भरोसा टूटने से आती है आपके व्यक्तित्व से। ये वही पीड़ा है जो आप नहीं कहते, लेकिन आपके जो बिहेवियर है, जो दूरी बना के रखने का जो नेचर है, उसके अंदर वो पीड़ा की गूंज, उस पीड़ा की गूंज सुनाई देती है। लाइकिंग, लोग आपको लाइक करते हैं। लेटर एच आया है। अंजलि, अगर किसी का नाम है अंजलि जी, आपके बारे में लोग बहुत बात करते हैं। इट्स टाइम टू हील, हीलिंग का टाइम चल रहा है आपका। फीलिंग डिप्रेस्ड, आप लोग कई बार डिप्रेस फील करते हैं। ये ब्लैंक आया है। आई, अन्नू,
टॉक्सिक रिलेशनशिप, लोगों का मानना है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हैं जिसका आपके ऊपर असर रहा है, ठीक है। और मैं निकालूंगी थोड़े से और मैसेजेस। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए क्या मैसेजेस हैं। हाउ डू पीपल सी यू, हाउ डू पीपल सी माय व्यूअर्स। क्या आया है ये? स्ट्रेंथ टू फाइट एनीथिंग, किसी भी चीज़ से लड़ने का साहस है आपके अंदर, लोग ये देख रहे हैं। समान व्यवहार सबके साथ, ओ माय गॉड, सबके साथ एक सा व्यवहार है आपका, कोई ऊंच नीच का व्यवहार आप नहीं करते। किसी का पद ऊंचा है तो उस हिसाब से बिहेव करना, और किसी का पद नीचे है तो उसको दुत्कारना या उसके साथ गलत बिहेव करना या उसको फील कराना, लेट डाउन फील कराना, ये सब आप नहीं करते हैं। मेरे जैसे हो यार आप लोग, है ना। वर्शिप ऑफ कृष्णा, कृष्ण का भक्त ऐसा ही होता है। किसी को समझ में भले ना आए, लेकिन उसे पता है कि एक दिन जाना है, तो काहे के लिए शान पट्टी बताना है। शांत बैठो, चुपचाप बैठो, जो हो रहा है होने दो। किसी की बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से बेइज्जती झेलने की ज़रूरत है। यू आर फ्लाइंग, आप लोग उड़ते हुए अपने लक्ष्यों को पा रहे हैं। पेंटिंग्स आया है, आप में से कोई पेंटिंग्स करता है, लोगों को बहुत पसंद आती है। इनोसेंट पर्सन के रूप में आपको देखते हैं। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी, गजब भैया, ये एनर्जी है आपकी। डोंट ट्राई, इवन ट्राई भी मत करना मैनिपुलेट करने का, ऐसा आपकी एनर्जी कहती है। अनफॉरगेटेबल, लोग आपको नहीं भूल सकते, देर सवेर आपकी याद आई जाती है। ये क्या है? नेबर्स आर स्टॉकिंग यू, आप में से कुछ लोगों के नेबर्स आपको स्टॉक करते हैं। वॉकिंग अवे साइलेंटली, बिल्कुल खामोश कदमों से आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि हाउ डू पीपल सी यू। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आपको देखते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं लोग आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।